गुरु प्रेमानंद के साथ भगवान श्री कृष्ण का मधुर सुंदर वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जय श्री राधे कृष्णा। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले ही उसे अपूर्णता का साथ करना पड़े। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता है। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ यह चीजों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। दुनिया भर में कई ऐसे विचारक हुए हैं जिनके प्रेरक विचारों से जीवन में सही राह को ढूंढा जा सकता है। ऐसे ही एक ज्ञानी थे, चाणक्य, जिनके अनमोल वचनों को चाणक्य नीति के रूप में जाना जाता है। 350 वर्ष पूर्व मौर्य काल में चाणक्य की बुद्धिमतापूर्ण बातें आज भी धरातल पर सत्य प्रतीत होती हैं। वे हमेशा ज्ञानवान व्यक्ति को महत्व देते थे। उनका मानना था कि ज्ञानी व्यक्ति हर जगह सम्मान का पात्र होता है। शिक्षा मनुष्य के भाग्य की निर्माता होती है। नाक को दूध पिलाने से उसके उदर में जहर ही बढ़ता है, ना कि अमृत। एक बुरे स्वभाव का इंसान जो आपका हित चाहता है उन 100 मीठी बात करने वाले चापलूसों से कहीं अच्छा है। दुश्मन रोग और ऋण को जितना जल्दी हो समाप्त कर देना चाहिए। जिस तरह दावानल चंदन को जला देती है, उसी तरह कपटी व्यक्ति किसी का सगा नहीं होता है। भले ही आपका शत्रु कोई अच्छा कार्य कर रहा हो, उसकी मदद मत करो। आलस में पड़े रहने वाला व्यक्ति का न वर्तमान होता है ना ही भविष्य। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता है वह अपने जीवन को कठिनाइयों से मुक्त होकर नहीं जी सकता है। जिस कर्म में आप दक्ष हैं उसे ही करना चाहिए। जब आपको दुश्मन पर आक्रमण करना हो तो भले ही वह परम शक्तिशाली हो, उसे दुर्बल समझकर ही आक्रमण करे। स्वयं की हैसियत से अधिक व बराबर हैसियत वाले से दुश्मनी ना ले। क्रोधी व्यक्ति को कभी भी क्रोधित करना उचित नहीं है। इंसान की बोली में ही अमृत और जहर की खान है। राजा भी अपनी आत्मा का परिष्कार ज्ञान से करता है। स्वयं की आत्मा पर नियंत्रण पाने वाला ही सभी प्रकार के सुख साधन प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को सुख व दुख में एक समान व्यवहार करना चाहिए। स्वयं पर भरोसा करने वाला व्यक्ति प्रतिकूल कार्यों पर दोबारा विचारों पर सोच विचार करे। अविनीत इंसान के प्रेमी बन जाने के पश्चात भी अपने परामर्श में शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को अपना मंत्री नियुक्त करे जो मन से शुद्ध, छल कपट से रहित व ज्ञानी हो। अच्छी सलाह भविष्य के गर्भ के अंधकार में दीपक जलाने जैसा कार्य करती है। मंत्रणा के वक्त अपनी भूमिका निर्वहन में ईर्ष्या कभी नहीं करे। वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता व दयावान हृदय वाले व्यक्ति ही परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। एक आलसी इंसान अपनी संपत्ति व विरासत की रक्षा करने में असफल होता है। शासन के आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों को राजतंत्र में गिना जाता है। सच्ची राज्य नीति वही है जिसमें राज्य का हित निहित हो।
शासक की दंड व्यवस्था कमजोर हुई तो उसका मंत्रियों पर भी नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अकार्य करने का मूल कारण दंड का भाव अथवा उसका भय न होना है। अपने हर कार्य में सफलता चाहते हैं तो इसका एक ही मंत्र है, कोई भी कर्म करने से पूर्व स्वयं से 3 सवाल कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे इसमें सफलता हासिल होगी और इसके परिणाम क्या होंगे। यदि आपका मन इनका संतोषजनक जवाब देता है तो आपको उस कार्य करने में देरी नहीं करनी चाहिए। ज्ञान यौवन और सुंदरता को पराजित कर देता है। एक ज्ञानवान व्यक्ति जहाँ भी जाता है सम्मान पाता है। जिस प्रकार एक सूखी झाड़ी की आग संपूर्ण जंगल को जलाकर राख कर सकती है, उसी प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति संपूर्ण कुल को मिटा देता है। संसार की सबसे बड़ी ताकत जवानी एवं स्त्री का सौंदर्य है। नित्य अपमान के घुट पीने से मर जाना बेहतर है, क्योंकि मौत एक क्षण पीड़ा देती है, जबकि अपमानित जीवन में हर घड़ी दम घुट घुट कर मरना पड़ता है। दुनिया में कोई भी कर्म असंभव नहीं है, जरूरत सही उपाय करने की होती है। बिना उपाय के संपन्न कार्य एवं मिला धन पूर्ण प्रयास करने के बाद भी बचाया नहीं जा सकता, उसका नष्ट होना निश्चित है। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता है वह अपने कर्मों के कारण ही नष्ट हो जाता है। परिस्थिति एवं परिणाम का विचार करने के बाद ही कार्य आरंभ करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति काम शुरू करने से पूर्व देश काल को भांपता है। चाणक्य। जो व्यक्ति जिम्मेदारियों के बोझ से बचने की आदत रखते हैं वे अपने परिवार ठीक से नहीं चला पाते हैं। जो व्यक्ति अपने कार्य की परख नहीं रखता वह आंखें होते हुए भी अंधा है। समझदार श्रमिक अपने मालिक के स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। अल्पज्ञानी व्यक्ति की सलाह पर चलने से जीवन नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान इंसान में छोटा बड़ा दोष होने पर भी अनदेखा कर दिया जाता है, यानी मोती कभी खंडित नहीं होता है। कानूनों की अवहेलना का विश्वास मन में नहीं पालना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति की मदद करने पर भी वह आपका अहित ही करेगा, इसलिए जो विपरीत आचरण को अपनाता है वही विद्वान है। दुष्ट व्यक्ति पाप एवं क्रोध की व्यथा नहीं करता है। धोखेबाज व्यक्ति पर विश्वास करने का मतलब उसको एक अवसर और देना है। किसी ज्ञानी द्वारा बताए गए गुप्त रहस्यों को किसी के साथ प्रकट कर देने वाला महामूर्ख ही है। विवेक की कमी वाले संसार के समस्त साधन प्राप्त करने के उपरांत भी नष्ट हो जाते हैं। धीरज रखने वाला व्यक्ति बड़ी बड़ी बीमारियों को भी समाप्त कर देता है। जो भोजन आपके पेट के लिए उपयुक्त न हो उसे कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जहां अधर्म पाप का वास होता है वहां धर्म अपमानित होता है। संसार एक कड़वा पेड़ है जिनके 2 फल ही मधुर होते हैं, एक मीठी वाणी और दूसरा अच्छे लोगों की संगति। परिश्रम करने से गरीबी नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, चुप रहने से झगड़ा नहीं होता और जागृत रहने से डर नहीं होता। जिसका पेट खराब है उनके लिए भोजन विष है। हार और गलतियां आशीर्वाद और वरदान की तरह होती हैं, यह जितने ज्यादा मिले उतना ही अच्छा है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि एक नया लक्ष्य या एक नया सपना न देख सकें। आप अपनी पहचान इस बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। कोई भी चीज खुद नहीं होती, उन्हें करना पड़ता है। अगर आपको अपने अंदर कुछ भी पसंद नहीं है तो उसे आप जब चाहे बदल सकते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तुम जब पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि सारी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपने जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मना। जब तक आप अपनी समस्याओं व कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं व कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चले। इसलिए आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। आधे रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कोई बात नहीं वाला नजरिया अपनाएं, आप हमेशा खुश रहेंगे।
ये पूरा ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में ही काम करता है, न कि विरोध में। हर नया दिन आपके लिए नई उम्मीदों का खजाना लेकर आता है और फिर से हिम्मत और मेहनत से आपने काम को करने में लग जाओ। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। बस आपको उन्हें ढूंढना है। अगर आप मुसीबतों से भागते हो तो आप नई मुसीबतों को न्योता देते हो। जीवन में समय समय पर चुनौतियों व मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे पत्थर को भगवान बनाया जा सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को बुद्धिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जिंदगी में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई ताकत और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। वक्त सारे घाव भर देता है। हर चीज को समय दीजिए। जीवन सुलझा होता है, इसे उलझाएं नहीं। हर काम को एक एक करके करो। कुछ भी उतना बुरा नहीं है जितना कि दिखता है, इसलिए पूरा सोचना बंद करें। मौके हर जगह हैं, बस आप पहले उन्हें ढूंढो। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है, वही असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। यदि किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरा ब्रह्मांड उसे तुमसे मिलाने में लग जाता है। कभी न गिरने में महानता नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में महानता है। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों या परिस्थितियों की वजह से परेशान हो जो आपके बस में नहीं है, तो इसका परिणाम सिर्फ समय की बर्बादी है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अगर हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य स्वयं लिख देंगी। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह बहाना नहीं बना सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में 24 घंटे ही मिलता है जितना समय महान। आपके पास कोई डिग्री का न होना फायदेमंद है। अगर आप कोई इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो यह समझ लो कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। एक रचनाशील व्यक्ति कुछ पाने की इच्छा से प्रेरित होता है, ना कि औरों को हारने की। ऐसे कार्य करें जिससे आपको लगे कि आपके कार्य से महत्वपूर्ण अंतर आ रहा है, और फिर अंतर आता भी है। सभी के साथ कोमल और अपने लिए कठोर रहिए। अभी से वो बनना शुरू कीजिए जो आप भविष्य में होंगे। डर बिना उम्मीद के नहीं हो सकता, और उम्मीद बिना डर के। आप कभी नहीं जानते हैं कि आपको कौन सी चीज प्रेरित कर दे।